Hello friend, welcome to in my YouTube channel नर्सिंग मेडिकल क्लासेस। टुडे वी डिस्कस हेमेटोपोइसिस। हम लोग आज हेमेटोपोइसिस देखेंगे जो कि ब्लड का सेल का फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है। हेमेटोपोइसिस में हम लोग जो देखेंगे इसमें सारे सेल जो हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट जो फॉर्मेशन हो रहा था, ये हेमेटोपोइसिस का ये जो प्रोसेस है, इसी के प्रोसेस से ये ब्लड का सेल एक फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग थोड़ा थियोरिटिकल पार्ट देख लेते हैं। हेमेटोपोइसिस इज द ब्लड सेल प्रोडक्शन प्रोसेस। हेमेटोपोइसिस क्या है? वो ब्लड सेल प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग का जो ब्लड का सेल है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जो भी सेल है वो हम लोग का हेमेटोपोइसिस के थ्रू प्रोडक्ट होकर वो सर्कुलेशन में आते हैं और उसका जो सर्कुलेशन का जो है मेंटेन करते हैं। अगर हम लोग का ये हेमेटोपोइसिस स्टॉप हो जाए या नहीं हो तो इसके वजह से हम लोग का जो है ब्लड का जो सेल है उसका कमी, जैसे हम लोग का आरबीसी काउंट कम जाएंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट कम जाएंगे। इसके वजह से तरह तरह का जो ब्लड कैंसर होते हैं, जैसे ये एनीमिया भी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले हेमेटोपोइसिस देख रहे हैं। अब ऑल सेलुलर ब्लड कंपोनेंट आर ड्राइव फ्रॉम द हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। जितना तरह का जो ब्लड कंपोनेंट है, ब्लड कंपोनेंट वो क्या है, जो है वो ड्राइव होता है, आते कहाँ से? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से आते हैं। ठीक है, अब जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से आते हैं, इसके लिए हम लोग का जो प्रोसेस है, उसके प्रोसेस के थ्रू जो जाते हैं उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग हेमेटोपोइसिस का मीनिंग देख लेते हैं। हेमेटोपोइसिस क्या है दोस्त? हेमेटोपोइसिस से हेम माने ब्लड होता है। हेम मीनिंग ही होता है ब्लड और पोइसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। ब्लड का सिंथेसिस होना ही हेमेटोपोइसिस कहलाता है। तो ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि हेमेटोपोइसिस है क्या। जो ब्लड का सेल बन रहा है उसी को हम लोग हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। हेमेटोपोइसिस जो है वो फर्दर बहुत सारे उसका डिवीजन है, वो आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट का बनने का। लेकिन ये जो होते हैं ये पहले क्या होता है हेमेटोपोइसिस में, ये प्रोडक्शन होता है, ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद उसका डेवलपमेंट होता है, ब्लड सेल का डेवलपमेंट होने के बाद उसका मैच्योरेशन होता है। मैच्योर होने के बाद वो क्या करते हैं, सर्कुलेशन में आता है। सर्कुलेशन में आता है। तो हम लोग का जो हेमेटोपोइसिस का ये सीक्वेंस है। अब हम लोग देख रहे हैं कि हेमेटोपोइसिस कराता क्या है। इट कंसिस्ट प्रोडक्शन ऑफ, हेमेटोपोइसिस क्या कराता है? इराइथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट तीनों का फॉर्मेशन करवाता है। तो इराइथ्रोपोइसिस हो गया आरबीसी का फॉर्मेशन, और ल्यूकोपोइसिस हो गया डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन, और थ्रोम्बोपोइसिस हो गया प्लेटलेट का फॉर्मेशन, प्लेटलेट का फॉर्मेशन। तो हम लोग का जो, फिर हम लोग आगे क्लास में देखेंगे इराइथ्रोपोइसिस, एक सेपरेट क्लास में देखेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं हेमेटोपोइसिस में होता क्या है। ठीक है, अब साइड ऑफ हेमेटोपोइसिस में डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ क्या है। हम लोग का जो हेमेटोपोइसिस है वो हर स्टेज और लाइफ में अलग अलग होता है। ये हेमेटोपोइसिस जो है इंट्रा लाइफ से ही स्टार्ट हो जाता है, बिफोर बर्थ। जब बेबी मदर का ऊँट में होता है, जब वो बेबी का पूरा डेवलपमेंट नहीं होता है, तो 3 वीक, ये 3 वीक से 3rd मंथ तक जो इंट्रा लाइफ में जो हेमेटोपोइसिस होता है, ये मदर का ऊँट में होता है, योग शेप में। इसको इंट्रावास्कुलर बोलते हैं। अब इसके बाद जो 3rd मंथ से लेकर और ये 5th मंथ तक जो हेमेटोपोइसिस होता है, ये फर्दर ये शिफ्ट हो जाता है कहाँ? लीवर और स्प्लीन में। इसको हम लोग हेपेटिक स्टेज बोलते हैं। इसमें ये लीवर में होते हैं। इसके बाद फ्रॉम 5th मंथ अप टू लाइफ, 5th मंथ से लेकर होल लाइफ ये जो होता है हेमेटोपोइसिस, ये बोन मेरो से होता है। इसको हम लोग माइलोइड फेज बोलते हैं। बोन मेरो कहने को चलो, बोन में हो गया लॉन्ग बोन, इसके बाद फ्लैट बोन जैसे वर्टेब्रा, स्टर्नम, रिब्स, ये सब में ह्यूमर, ये सब में हेमेटोपोइसिस और इराइथ्रोपोइसिस होता है। तो हम लोग ये कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। अच्छा, तो हेमेटोपोइसिस या इराइथ्रोपोइसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो विटामिन होते हैं या जो कंपोनेंट होते हैं वो विटामिन B12 होते हैं। विटामिन B12, फोलिक एसिड और आयरन,
ये 3 कंपोनेंट है जो बहुत जरूरी होते हैं। जैसे विटामिन B12, फोलिक एसिड और आयरन का कमी होने से हम लोग का आरबीसी का भी प्रोडक्शन कम होता है। तो हम लोग इस सबको जरूरी है जानना कि जो जैसे आयरन हो गया, बहुत सारा केस में डॉक्टर आयरन टेबलेट लिखते हैं जब किसी का आरबीसी काउंट जब कम हो जाता है, क्योंकि ये हेमेटोपोइसिस और इराथ्रोपोइसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स है जो इराथ्रोपोइसिस और ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस करवा रहे हैं, तो हम लोग इम्पोर्टेंट हार्मोन देख लेते हैं कि ये कौन सा हार्मोन है जो इम्पोर्टेंट होते हैं ये सब हेमेटोपोइसिस करवाने में, और ये इराथ्रोपोइसिस बोले तो ठीक। सेवरल हार्मोन है जो हम लोग का हेमेटोपोइसिस में और इराथ्रोपोइसिस में हेल्प करते हैं। जैसे इराथ्रोपोइटिन, इराथ्रोपोइटिन हार्मोन, इराथ्रोपोइटिन हार्मोन है, ये मेनली आरबीसी का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इराथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है ये किडनी का ट्यूबुलर सेल, से रिलीज होते हैं। इसके वजह से क्या होता है, जो हम लोग का जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, अगर हम लोग का इराथ्रोपोइटिन हार्मोन किसी वजह से कम जाए तो हम लोग का क्या होता है, जो आरबीसी का भी काउंट कम जाता है। इस केस में हम लोग को एनीमिया हो जाता है। और जब आयरन की वजह से होते हैं तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। उसी तरह सिकल सेल एनीमिया होता है, बहुत सारे एनीमिया होता है। हम लोग एनीमिया बाद में पढ़ेंगे जो आरबीसी का काउंट कम जाने से होते हैं। अच्छा, हम लोग जो ये इराथ्रोपोइटिन हार्मोन जो ये बहुत सारे केस में क्या होता है, जो इराथ्रोपोइटिन हार्मोन बढ़ जाते हैं, बहुत सारे केस में जो कम जाते हैं। हम लोग पहले देख रहे हैं कि कौन सा वजह है जो इराथ्रोपोइटिन हार्मोन जो है, तो ये बहुत सारे केस में बढ़ जाते हैं। जैसे हम लोग का ये, अच्छा पहले हम लोग जान लेते हैं इराथ्रोपोइटिन हार्मोन वर्क कैसे करते हैं। इराथ्रोपोइटिन हार्मोन जब हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन का कमी होने से क्या करते हैं, ये इराथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करते हैं। एंड दे डिटेक्ट लो अमाउंट ऑफ ब्लड ऑक्सीजन, देन दे रिलीज हार्मोन दिस इराथ्रोपोइटिन। जैसे हाई एल्टीट्यूड, जैसे हम लोग अगर हाई एल्टीट्यूड पर जाए तो हम लोग का ऑक्सीजन का कमी होता है, ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन का कमी होता है। तो हम लोग का जो ट्यूबुलर सेल है, ठीक है, ट्यूबुलर सेल जो है, पेरीट्यूबुलर सेल, वो डिटेक्ट करते हैं कि हम लोग का जो सर्कुलेशन में वो ऑक्सीजन का कमी है। उसके वजह से क्या करते हैं, इराथ्रोपोइटिन हार्मोन ये नॉर्मली रिलीज करते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ और कंडीशन हो गए, जैसे हम लोग का ये पॉलीसाइथेमिया वेरा, पॉलीसाइथेमिया वेरा वन टाइप ऑफ द ब्लड कैंसर है। ठीक है, जिसमें हम लोग का जो है ओवर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी होने के कारण ये, और ऑक्सीजन का ये लेवल बढ़े रहने के कारण, ऑक्सीजन का लेवल इसमें नहीं बढ़ते। पॉलीसाइथेमिया वेरा में एक बार क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी होने के कारण ये इराथ्रोपोइटिन ये फर्दर इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि ये रॉन्ग डिटेक्ट करते हैं ऑक्सीजन लेवल को। कुछ कंडीशन है जिसमें इराथ्रोपोइटिन हार्मोन कम जाते हैं, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज में क्या होता है कि जो किडनी का जो ट्यूबुलर सेल जो रिलीज कर रहे थे इराथ्रोपोइटिन, वो प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। किडनी का जो सेल वगैरह है, नेफ्रॉन वगैरह है, उसके वजह से जो है इराथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज नहीं होता, जिसके वजह से जो किडनी पेशेंट है, जो उसका किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं और या वो खराब हो चुके हैं, तो उसके वजह से जो है इराथ्रोपोइटिन हार्मोन ना रिलीज होने के कारण हम लोग का आरबीसी ये कम देखते हैं। ये केस हो गया हम लोग का इराथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज होने का।
अब हम लोग हेमेटोपोइसिस जो देख रहे हैं, इसको फर्दर हम लोग देखेंगे इरेथ्रोपोइसिस का सीक्वेंस, ल्यूकोपोइसिस का, थ्रोम्बोपोइसिस का। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे वीडियो और ये लेक्चर को। थैंक यू।